कि प्रथम द्वितीय और तृतीय रैंक की छात्राओं की और छात्रों की बात है, दोबारा से फिर वही बात आ जाती है। बेटियों ने सेकेंडरी परीक्षा में भी बाजी मारी है और इसमें भी बड़े अपेक्षाकृत बड़े चौंकाने वाले परिणाम इसमें आए हैं। जैसे कि जो प्रथम स्थान पूरे प्रांत में जिस बेटी ने, जिस छात्रा ने अचीव किया है, उसका नाम है दीपिका, सपुत्री श्री राजकुमार, माताजी का नाम है कमला देवी। इस बच्ची का रोल नंबर है 1026147047, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिरान, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। बधाई है भिवानी को कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट ने पूरे प्रांत में जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिरान है, इसने प्रथम स्थान छात्रा ने प्राप्त किया है। मेरी तरफ से इस छात्रा को, इसके सभी शिक्षकों को, और इसके अभिभावक, इनके माता पिता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं अपनी तरफ से। और यह सूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास भी भिजवा दी गई है, वहां से भी इसके पास बधाई संदेश आने शुरू हो गए। इसके साथ साथ यदि द्वितीय पोजीशन की हम बात करें तो 498 नंबर के साथ 4 छात्राएं हैं, जो 3 छात्राएं द्वितीय और चौथा जो छात्र है जो कि द्वितीय स्थान पर रहा है, मैं इनके नाम घोषित कर रहा हूं। रौनक सपुत्री श्री जगमाल, माताजी का नाम कमला देवी। ये छात्रा बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिगोआ, चरखी दादरी से हैं। यह है द्वितीय रैंक, सेकंड पोजीशन पूरे प्रांत में इनके 498 नंबर इन बच्चे के हैं। बच्ची का नाम है रौनक। इसी प्रकार से दूसरे रैंक पर ही जो छात्रा है वह खुशी, पिताजी का नाम है श्री वीरेंद्र सिंह, माताजी का नाम है श्रीमती नाहनी देवी। इस छात्रा के भी 498 नंबर हैं और यह NCVM हाई स्कूल पूठी समान हिसार की यह छात्रा है, इसका भी पूरे प्रांत में द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार से अंतु सपुत्री श्री सुशील, माताजी का नाम श्रीमती रेणु देवी, और यह छात्रा स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी जालब हिसार से है। यह छात्रा भी द्वितीय स्थान पर रही है 498 नंबर के साथ। इसी प्रकार से दीपांशु पिताजी का नाम धर्मपाल, माताजी का नाम श्रीमती बीना देवी। यह छात्र है बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुंगार का महेंद्रगढ़, 498 अंक के साथ यह छात्र भी द्वितीय स्थान पर रहा है पूरे प्रांत में। तो इस प्रकार से 4 छात्र और छात्राएं द्वितीय स्थान पर रहे हैं। यदि तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय स्थान पर मैं आपको पहले संख्या बता देता हूं। 11 छात्र और छात्राएं पूरे प्रांत में 497 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे हैं और ये अलग अलग जिले से हैं। जैसे कि तृतीय स्थान पर सोनीपत से है काव्यांश। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर तुर्क सोनीपत से है, गवर्नमेंट स्कूल का छात्र है यह, जो तृतीय स्थान पर रहा है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का टॉपर भी है यह छात्र, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। ये सभी छात्र अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के भी टॉपर हैं। इसके साथ साथ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावतखेड़ा मांगली हिसार से है दीक्षा, यह भी तृतीय स्थान पर रही है। इसी प्रकार से श्री बलबीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल माढ़ा हिसार से है, छात्रा का नाम है साक्षी, यह भी तृतीय स्थान पर रही है। सभी के 497 नंबर इन बच्चों के हैं। इसी प्रकार से पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला फतेहाबाद से है आरजू, इस छात्रा के भी 497 नंबर हैं, यह भी तृतीय स्थान पर रही है। मानसी आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवबन कैथल से है, यह छात्रा भी तृतीय स्थान पर है पूरे प्रांत में। आशु होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी मंडी भिवानी से है, यह छात्रा भी तृतीय स्थान पर रही है। इसी प्रकार से मनुराज मॉडर्न शिक्षा सदन देहरा पानीपत से है, यह छात्र 497 नंबर के साथ पानीपत डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार से सकोमल श्री बलबीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल माढ़ा हिसार से है, यह छात्रा भी तृतीय स्थान पर रही है। और गीता शिव कुमार, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम प्रवीण है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल
सुंडाना रोहतक से यह छात्रा भी तृतीय स्थान पर रही है। इसी प्रकार से महक आर्य हाई स्कूल मंडोली कलां भिवानी से यह छात्रा भी 497 अंक के साथ तृतीय स्थान पर है। और वंशदेव सपुत्र श्री राजेश, माताजी का नाम श्रीमती सरोज, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल नरवाना जींद से यह छात्र भी तृतीय स्थान पर रहा है 497 अंकों के साथ। 493 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम 87.69% रहा है। इसी प्रकार से छात्राएं 1,33,530 अपीयर हुई थी, जिसमें से 1,22,367 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और परीक्षा परिणाम 91.64% रहा है। और कुल परीक्षा परिणाम 10वीं कक्षा का सत्र 2026 में जो घोषित होने जा रहा है 89.60 यानी 89.60% रहा है। इसके लिए मैं सभी छात्रों को, सभी अभिभावकों को और सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका पूरे साल की मेहनत सफल हुई और उनको एक अच्छा परिणाम, उनकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम उनको मिला। सर, इसमें अलग अलग क्षेत्र वाइज इस परीक्षा परिणाम की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वह 90.25% रही है और शहरी क्षेत्र की पास प्रतिशतता जो है वह 87.94% रही है। और इसी प्रकार से यदि हम प्राइवेट और जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी पास प्रतिशतता की भी बात करें, प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता जो है वह 92.45% रही है और जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी पास प्रतिशतता जो है वह 87.23% रही है। अलग अलग जिलों का क्या परिणाम है सर, सबसे फर्स्ट सेकंड? हाँ, जब कोई भी परिणाम होता है तो उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसकी भी एक अपने आप में एंथुसियाज्म या यूँ कहिए कि एक इस प्रकार की भी मतलब अपेक्षा रहती है पता चले। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में परीक्षा परिणाम रहा था, ये कोइंसिडेंस है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कमाल की बात है कि ठीक वही ज़िले अब भी अपने पास प्रतिशतता में उसी रैंक पर पूरे प्रांत में रहे हैं। चरखी दादरी जिला प्रथम रहा है, जींद जिला द्वितीय रहा है। इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर पानीपत की बजाय इस बार महेंद्रगढ़ जिला रहा है और साथ साथ में पानीपत भी तीसरे स्थान पर ही है। दोनों की पास प्रतिशतता जो है वो एक बराबर रही है और नूह सबसे निचले पायदान पर रहा है। प्रदेश भर में सर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालते हुए और जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज 14 मई 2026 को जो घोषित होने जा रहा है, इसकी सूचना विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए जो अहम कार्य किया है, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ जैसा कि आपने पूछा कि 10वीं की परीक्षाएं कब हुई थी, किस प्रकार का क्या इसका प्रोसीजर रहा है और आज रिजल्ट की क्या सिचुएशन है, मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी की जो परीक्षाएं थी ये 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल 2026 को सीनियर सेकेंडरी और 20 मार्च 2026 को 10वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। और जैसे ही 20 मार्च 2026 को परीक्षाएं संपन्न हुई, उसके बाद ये परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो अगली हमारी कार्रवाई होती है, जिसमें अंकन कार्य होता है, टेबुलेशन होता है, वो सारा कंप्लीट किया गया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एक दूसरा अवसर भी सभी परीक्षार्थियों को दिया गया था, जिसमें परीक्षाएं 21 अप्रैल से 1 मई तक संचालित की गई थी और 1 मई को परीक्षाएं संपन्न हुई थी। और इसमें जैसा कि एक नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया है कि परीक्षार्थी के जोन से अवसर में किसी सब्जेक्ट में अधिकतम अंक हैं, उन्हीं को परीक्षा परिणाम घोषित समय कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर यदि संख्या की बात मैं करूँ, कुल 2,76,640 परीक्षार्थी 10वीं कक्षा की सत्र 25-26 की जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं इसमें अपीयर हुए थे,
जिसमें 2,47,860 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 6,0201 परीक्षार्थी जो हैं उनका पार्शियल इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट रहा है। इस प्रकार से परीक्षा परिणाम की यदि छात्र और छात्राओं की अलग अलग प्रतिशत के बारे में मैं